रहमानुर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। तो आज का मैं व्लॉग जो बना रहा हूँ वो हमारे एक दोस्त हैं शहजाद अनवर साहब आए हैं स्कूल से स्पेशल जो है विज़िट करने। इनको हम अपने खेतों की पालक भी देंगे, मूलियाँ भी इंशाल्लाह इनको देंगे हम। तो ये हैं जी शहजाद साहब, जायज़ा ले रहे हैं बड़ा डीपली। ये देखें, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हमारी टीम भी हमारे साथ है। मोहम्मद आज़ान, ज़हीर, साकिब, ये आकिब, ये छोटे मेंबर्स हयान, फुरकान। तो हमारा आज का ये व्लॉग है, थोड़ा ओवरव्यू भी करेंगे। ये देखें मूलियाँ, ये देखें मूली देखें। ये शहजाद साहब खुद तोड़ेंगे। पहले शहजाद साहब से थोड़ा सा हाल हवाल करते हैं, उसके बाद जो है शहजाद साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे आपके इस एफर्ट में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मूलियों का साइज तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है सर ऐसे व्यूअर्स को दिखाएं, निकालें मूली। ये देखें जी शहजाद साहब, ख्याल से इनके पत्ते जो होते हैं ना थोड़े चुभते हैं। देखते हैं, करें जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करें जी। माशाल्लाह देखें जी माशाल्लाह। शहजाद साहब, ये अंदाज़ा कितने ये केजी की होगी? नहीं सर, ये 2.5 से 3 तक शायद मुझे लगता है, पत्तों समेत वजन। ये देखें 2.5 से 3 केजी। देखें जी, मेरा अंदाज़ा है, बाकी कम ज़्यादा भी हो सकती है। माशाल्लाह। ये देखें जी। हाँ जी, और उखाड़ें जी। जी जी, ये आप ही के लिए रखी है। मैं तो तकरीबन ना ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि और भी ये प्याज वगैरह लगाने हैं मैंने थोड़े से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर। शाबाश। माशाल्लाह। देखें जी, राउंड अबाउट 2 kg। 2 केजी। ये मेरे ख्याल में शहजाद साहब को बीज का भी होता है। हाँ जी हाँ जी। अमूमन मैंने देखी नहीं है कि इतनी जो है हैवी टाइप की मूलियाँ हों। को बीज को इस तरह का मिल जाता है। हाँ जी, ये क्या है? ये शलजम है, निकाल लें। नहीं बस मूली एक रह गई है। अच्छा, ये तीसरी की। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मुझे लगता है दरमियान से क्रैक हो गई है। चले कोई बात नहीं, बाकी को निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। कोई है वो आपके पास औजार? रंबा लेके आओ आके। तो ये देखें जी, ये मकई है। शहजाद साहब देखें, मकई थोड़ी सी ख़राब हो गई है मेरी। क्या हुआ है? ये या तो इसको क्योंकि कीड़ा वगैरह लग गया है। देखें देखें, शहजाद साहब को इसलिए भी दावत दी है, ये एक्सपर्ट भी हैं और ये काश्तकारी, ये इस तरह के मराहिल से गुज़र चुके हैं। जट आपको पता होता है, ये जट हैं ज़ात के। कैसे शहजाद साहब? ऐसे ही है। जी। और जट और काश्तकारी ना आती हो तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक तो है। ठीक है। माशाल्लाह। तो पका के खाई नहीं है आपने? नहीं, अभी तक नहीं खाई, अभी कच्ची थी मेरे ख्याल में, अच्छा, तो इसलिए नहीं पकाई। और गाजरों का बताएं हमें। ये गाजरें, ये निकाली है आपने? नहीं गाजरें अभी नहीं निकालनी। ये गाजरें क्योंकि हमारे है सर, ये गोभी है? सर जी ये है जी हमारा गोभी साग। अच्छा, गोभी साग। हाँ जी, ये गोभी साग है। और ये बताएं आप, अगर एक्सपर्ट हैं, ये किस चीज़ का पौधा है? सूरजमुखी। हाँ जी, सूरजमुखी। आसिफ भाई सामने खड़े हैं, देखें। वो साग वो दूसरा ये नहीं, देखें। राय वाला साग।
राय वाला साग है हमारे हमसाये में, वो सामने देखें सरसों, हाँ वो देखिए। वो देखें। तो ये जी पालक है, अभी मूली निकालेंगे बाद में। अजान छुरी दें जी शहजाद साहब, आपने खुद ही काटनी है पालक। पक्की बात है। पक्की बात है। बच्चे नहीं काटेंगे? बच्चे ये काट, मैं खुद ही काटता होता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। द्रांति कहाँ होती है आजकल। शहजाद साहब छुरी हाथ में ऐसे पकड़ कर जा रहे हैं जैसे मुर्गी ज़िबा करनी है, कसाई जैसे बकरे को देखता है। आगे शहजाद साहब की आ रही है। हाँ जी, यहाँ से शुरू करें। ये जी शहजाद साहब एमफिल फ़िज़िक्स हैं और आगे पीएचडी में जो है फ़िज़िक्स में पीएचडी करने का इनका प्रोग्राम है, और हमने देखें इनको किस काम में लगा दिया है। कोई मसला नहीं, ये भी काम, और ये भी कामों का काम है, ये इस काम में भी एक्सपर्ट हैं। जो एक्सपर्टीज़ जो होती हैं वो ऐसे ही होता है। यहाँ कपड़ा कोई है, कपड़ा वो मोटरसाइकिल से पकड़ लेंगे मेरे को। ये शहजाद साहब आप पकाएंगे, फिर हमें आपने कमेंट्स देने हैं, व्यू देने हैं इसी वीडियो के नीचे कैसी बनी है। हमने तो बनाई है, ये मीठी पालक है। ये 2 वजूहात की बिना पे ले जाना चाह रहा हूँ जी। एक तो आपकी मोहब्बत है, जज़ाकल्लाह, और दूसरा ये साफ़ पानी की, साफ पानी की और है। इसके जायके में बहुत फ़र्क होगा। बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। तो ये फीडबैक देंगे जी इसका क्या बना है जी। और काटें जी जी काटें। ये आप ही के लिए जो है ना मैंने इतनी बड़ी कर दी है। सुभान अल्लाह। शहजाद साहब को थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है मेरे ख्याल में, द्रांति ना होने से। कोई मसला नहीं है। तो शहजाद साहब घर की सब्ज़ी का अपना ही मज़ा होता है। जी जी बिल्कुल सभी, और ट्रस्टेड होती है, केमिकल से पाक होती है, स्प्रे से पाक होती है, गंदे पानी से पाक होती है। ऐसे ही सर वो मेरे भाई के ससुराल वाले ने तो वहाँ साफ़ पानी की सब्जियाँ वो उगाते हैं, तो वहाँ से कद्दू आए, वे सुभान अल्लाह क्या उनका जायका था। गोश्त को एक साइड पे कर रहे थे। एक तो वैसे कद्दू सुन्नत है, कद्दू शरीफ, और फिर साफ पानी के हों तो फिर सोने पे सुहागा है। ऐसे ही नहीं तो सब्जियों का मैंने हाल देखा है कि अब बताने से क्या मैं बताऊँ कि गाजरें ऐसे ऐसे गंदे पानी में धोते देखा है जिसको हम हाथ भी लगाना पसंद नहीं करते हैं। और सर जी वो हमारे साइड पे है ना, वो गंदा पानी लगता है ये, तो टमाटर भी उसके बीच में वो डूबे होते हैं, डुबकियाँ लगा रहे होते हैं, और गोभी का फूल होता है वो सारी की सारी उसके अंदर, और फिर वही उठा के वो ट्राली में फेंकते हैं। चलो जी मंडी में जा रही है, वो मंडी में फिर हम वही खाते हैं। क्या उनका जायका होगा। काफ़ी है या और सर ये आपने लेके जानी है ये खेत सारा क्या सारा मतलब वहाँ तक मैं मंडी में बेचूंगा क्या? कोई मसला नहीं सर, पकाएं तो मज़ा तो आए ना। हाँ जी। ये आपको पता है ये पालक जो है वो कम हो जाती है पकाते हैं ना जब। साग जिस तरह बहुत सारा होता है लेकिन जब पकाते हैं तो कम होता है। मैंने एक डॉक्टर साहब को सुना, वो कह रहे थे कि कहते हैं अमीर के लिए गोश्त है, तो गरीब बंदा तो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने इसमें गोश्त जैसी खसूसियात रखी। किसमें? ये पालक में। हाँ जी, शहजाद साहब की बात बिल्कुल बजा है कि कह रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि अगर अमीर बंदा जो है वो तो गोश्त अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब बंदों के लिए भी अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों में बहुत सारे ख़जाने रखे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि पालक में जो है जितनी ग़िज़ाइयत गोश्त में होती है उससे भी शायद ज़्यादा हो, लेकिन उतनी लाजमी होती है ग़िज़ाइयत पालक में। तो पालक जो है ये आयरन से भरपूर होती है, ये ऐसी सब्ज़ी है जो आयरन से भरपूर है। छोटे पत्तों वाली ज़्यादा सही नहीं रहेगी। ये सही है, जो आप छोटे पत्तों वाली है आगे है या ये साइडों पे है
थोड़ा सा ज़्यादा इसको गालना पड़ेगा। हाँ जी, हम कड़ी पका रहे हैं तो पकौड़े साथ होंगे उसमें। ओए हो वाह शहजाद साहब, फिर तो दावत मैं आपकी कबूल करूं, बिना कही हुई दावत। अगर आप आए तशरीफ लाएं। कड़ी में पालक के पकोड़े, ओए होए। ये रमज़ान शरीफ में अक्सर लोग ये पालक डालते, हाँ पालक बिल्कुल डालते हैं पकौड़ों में। और मेरा इरादा यही है कि इसको लेके जाऊंगा, पता नहीं रमज़ान शरीफ तक जा सकती या नहीं जा सकती। नहीं उगा लीजिएगा फिर आ जाएगा। इसका मौसम मेरे ख्याल में अगर नहीं उगाने की नौबत आई तो फिर तो यही चल जानी है, क्योंकि मौसम का होता है थोड़ा सा इसका हिसाब किताब। मार्च में है ना रोज़े, मार्च में रोज़े हैं जी, समझिए कि 2 माह बाद। हाँ जी। शहजाद साहब को थोड़ी सी हमने तकलीफ भी दी है कि खुद ही ये काटें। सर इनफ है सर, ये एक ही गुटी होती है जो एक फैमिली के लिए। और ले लें, थोड़ी सी कम हो जाएगी, कोई नहीं, कम ना हो, ज़्यादा हो जाए तो खैर है। वो कहेंगे इतनी दूर गए भी हैं शहजाद साहब और लेके ये आए हैं। ये एक हिस्सा मैंने साफ कर दी। ये आपको दिखाते हैं जी, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह इन्होंने कटाई की है। बस करें सर, ये देखें, तारीफ ना हो। बिल्कुल जैसे होते हैं मयानाज जाने पहचाने पुराने जो होते हैं काश्तकार। ठीक है, थोड़ी सी और ले ले, मेरा ख्याल है कम ना हो जाए, क्योंकि आपने कड़ी में भी डालने हैं, पकोड़ों में, और वैसे भी पकाएंगे, ऐसे ही है ना। हाँ जी हाँ जी, तो फिर बिल्कुल पकाएंगे। ये देखें जी, हमारी ये आखिर तक पालक लगी हुई है, ये साइड यहाँ पे साग है, इसको भी छुरी फेरेंगे अनकरीब। इस साथ गाजर, ये हयान आ रहा है भागा भागा। बस सर, आई थिंक जज़ाकल्लाह। बस ये नहीं ये ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा होगी। देख लें, आपको बताया ना कि ये जब सालन बनेगा ना ये सुकड़ जाती है काफ़ी। नहीं बहुत है, फिर पकोड़ों में भी डालनी है आपने। मोर देन एनफ, जज़ाकल्लाह। ये काट लें, कम ना हो, मैं वही कह रहा हूँ कि ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ज़्यादा हो जाए तो अभी गाय रखी हुई, गाय है ना उधर? आपको पता है हमने परसों ही अपने जानवर बेच दिए। ओए हो, थोड़ा सा ऊपर से काटें, ये मट्टी आपकी उसमें आ जाएगी पालक में। आपने कितनी दफ़ा पका ली? सर मैंने समझे कि हमने यहाँ से 4-5 दफ़ा निकाली है। अच्छा माशाल्लाह। हाउ मच यू सेव्ड मनी? सर लगा लें अंदाज़ा कितने की गुट्टी होगी? गुट्टी ने एक हांडी का आप बोले ना, अब बाज़ार से भी लें तो जारी बात है सब्ज़ी के पैसे लगते हैं। समझे कि अब 1000-1500 तकरीबन हमने कर लिया है इसमें माशाल्लाह। लेकिन उस सबसे जो बढ़कर है कि घर की चीज़ खाई है और मज़ा आया है इसमें थोड़ा सा ना। हाँ जी, ये साफ पानी में आपको 1 पाव गोश्त या आधा किलो गोश्त एक दफ़ा फिर जब पकाए ना, वो डाल के आप पकाना, फिर मज़ा आएगा। ठीक हो गया। या आलू के साथ भी तो फिर कमाल ही होता है। ये लेवल कर दिया जी शहजाद साहब ने। आगे से फिर किसी और का सदका। हाँ जी शहजाद साहब, ये हमारे प्याज हैं, ये देखें, ये हमने लगाए हुए हैं साइडों पे। अच्छा, ये देखें आप, ये तो अभी मेरे ख्याल में इनिशियल स्टेज पे है। हाँ जी, असल में थोड़ा सा को बीज इस तरह का मिला है। ये हमारे जो सूरजमुखी है, ये मुझे पहले नहीं पता था ये क्या चीज़ है, मैं इसको शिमला मिर्च समझता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन जब इसके ऊपर ये निकला है फूल तो फिर पता चला है कि ये है क्या। ये जी हमारा शहजाद साहब, ये नींबू का दरख्त है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अंगूर बड़ा शौक़ है मुझे। क्या बात है। और ये जी हमारा कीनू है। स्मॉल स्केल पे आपने तकरीबन हर शय ही अवेलेबल कर रखी है। हाँ जी। ज़बरदस्त। ये नीम के दरख्त लगाया है, एक ये लगाया है, एक ये बाहर लगाया है, उसके आगे वो देखा शहतूत है। क्या बात। शहतूत के आगे खजूर है। ज़बरदस्त। ये इंजीर लगाया है, ये सूख गया है। कोई नहीं, ये तना जो है सिंगल अच्छा शहतूत के आगे। तो उसके साथ जो है ये हमने यहाँ पे आलू भी लगाए हैं। आलू थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाते हैं, ये देखें ये निकले हुए हैं। थोड़ा सा असल में पानी की किल्लत है। ये देखें ये भी निकला हुआ, ये तो मैंने आज देखा है जी। अच्छा। ये देखें जी आलू भी हमारे शहजाद साहब आए तो हमारी भी नज़र पड़ गई है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। नहीं ये खाने खाने नहीं बनाए आपने हर सब्जी? असल में ये हमने क्यारियाँ बनाई थी पहले, फिर क्यारियाँ बनाने के साथ साथ जो है उसी के ऊपर मतलब सब्ज़ी लगाई है। फिर सब्ज़ी ये जो निकाली है फिर प्याज लगा दिए, दोबारा मतलब क्यारी बनाए। अच्छा। नहीं बनाई, सही। उसी क्यारी के ऊपर आलू लगा दिए। सही है। तो ये जंतर हमने लगाया हुआ है, जेतर जिसको बोलते हैं, ये जो डंडे होते हैं। घर में कोई जानवर रखा? 5 खरगोश रखे हैं। अच्छा चले। मैं कह ये माशाल्लाह उनकी भी अच्छी खुराक बन सकती है, जो बीच में घास वगैरह होता है यहाँ एक्स्ट्रा। हाँ जी, उनको डाल सकते हैं। खरगोश रखे हैं तो उनको ये गाजर के पत्ते, ये मकई के पत्ते और ये मूली के पत्ते, गोंगलू के पत्ते वो खाते हैं माशाल्लाह। तो वो भी बच्चे देने वाले हैं खरगोश, तो वो भी इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे हम। अच्छा ये जो छलियाँ अभी तक तोड़ी नहीं आपने कोई? एक तोड़ी थी आज़ाद ने, वो ना कच्ची निकली थोड़ी सी। अच्छा। तो हमने जो है वो छोड़ दी है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सूख रही हैं तो ये पक्की हो रही हैं। ऐसे ही शहजाद साहब, ऐसे ये है। तो एक आध पका के देखें अब। तो आप अपने तजर्बे से हमें एक निकाल के दें। अब ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि छल्ली के अंदर भी छल्ली जा रही है। ये देखें ना, ये देखें, ये तो अलग है, खैर ये छल्ली के अंदर छल्ली है। ये देखें वही जो चेक की थी ना, वही आप तोड़ लें फिर देखें उसको। अपने बरकत हाथों से, मेहमान तो अल्लाह का मेहमान होता है, तो आप निकाल लें। ये देखें ना, ठीक है। ये जी छल्ली की बता भी हम कर रहे हैं यहाँ ऐसे। सर हमने तो पहली दफ़ा ही लगाई है। वही ना, पहली दफ़ा। तो 2 तजर्बे मिलेंगे तो फिर कुछ ना कुछ इसका निकलेगा। ये हल के पीछे सारा ही तोड़ दे। तोड़ो जी इसको क्या में ये जी एक छल्ली हमने निकाल ली है। चलो ये देखते हैं अब इसको। ज़बरदस्त है सर। ये देखें जी, थोड़ी सी अभी कच्ची मुझे लग रही है, लेकिन चलती है ऐसी भी। फुल दाना नहीं अभी बना। ठीक है, दिखाइएगा, इसके फ़ोटो भी बनाए साथ साथ। चलो बच्चे, तो छल्ली वाला इधर आए तो भून लेना। ठीक है। चलें, इसके साथ जो है व्लॉग भी बड़ा हो गया हमारा, तो शहजाद साहब से कमेंट्स लेते हैं, फिर व्लॉग जो है वो इख्तिताम करते हैं। जी शहजाद साहब, ये जो मेरा प्रोग्राम है या जो मेरा एम है कि लोगों को मोटिवेट करना है कि छोटे पैमाने पे, अब आपने देखा है कि तकरीबन घर की सारी सब्ज़ी हम यहाँ से निकाल सकते हैं अगर रेगुलर बेस पे हम इस पे मेहनत करें। मेहनत का अभी यही है
कि अपने काम के साथ, अपनी जॉब के साथ हमने इसको टाइम देना है। तो मेरा ख्याल है कि हम घर की जो सब्ज़ी की ज़रूरियात हैं वो समझें कि 9-10 हज़ार की हो जाती है महीने की, पर मंथ, कम अज़ कम भी। मतलब 5-6 बंदों की फ़ैमिली है या 7 की है, इससे अगर बड़ा है तो ज़्यादा फैमिली है बड़ी तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि छोटे मोटे प्लाट से हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं तो लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि ये होना चाहिए, जितनी आपके पास जगह है तो आप कोशिश करें। तो आपका इस बारे में क्या है, कमेंट्स क्या है, राय क्या है? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर आपके पास इस तरह जगह अवेलेबल है तो स्मॉल स्केल पे आप इस तरह की खेती बाड़ी करें, स्पेशली सब्जियां उगाएं और साफ़ पानी से स्पेशली जो आप खाएंगे तो सेहतमंद भी रहेंगे आप। और आप देखते हैं कि गंदे पानी से कितनी ज़मीनें सैराब होती हैं और वही सब्जियां हम गंदे पानी की खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। ये जो आपने ये किया है, अल्लाह ताला इस पे आपको बरकत दे और आप लोगों को मोटिवेट करते रहें ताकि आने वाले वक्त में लोग इसकी तरफ माइल हों और एक सेहतमंद माशरा तश्कील हम दे सकें। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला बरकत दे आपके इस काम में और आपकी वजह से बहुत सारे लोग इस की तरफ माइल हों और मोटिवेट हों। और बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर आपके चैनल के लिए भी। आमीन, थैंक यू। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कमेंट करें और जो भी आपके सवालात हैं सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जी। आमीन, थैंक यू। और क्योंकि पहले दौर में शहजाद साहब मैंने गौर किया है कि क्यों लोग कामयाब होते थे, सहूलतें होती थी, ये तंगदस्ती नहीं होती थी कि हर घर ने थोड़ी सी जगह है, अपनी मूलियाँ लगाई हैं, धनिया लगाया है, प्याज लगाए हुए हैं, लहसुन लगाया हुआ है, इस तरह की चीज़ों ने जानवर साथ साथ रखे हुए हैं। तो एक सर्कल मतलब कि चल रहा है। वो जो पत्ते होते हैं वो जानवर खा लेते हैं, जानवरों का दूध भी काम आ जाता है, सब्जियां भी काम आ जाती हैं, मुर्गियां रखी होती थी लोगों ने और फिर खुशहाल भी होते थे वो। तो आजकल जो है वो खुशहाली, वो मेरा जो अपना नज़रिया ना, वो इसी वजह से नहीं है कि हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया है। हमने जब एक हर चीज़ जो है लेके शहर से खानी है, एक तो शहर से जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट कम होगी तो चीज़ जो है वैसे महंगी हो जाएगी। एक फिर आपका ख़र्चा तो होगा। तो ये चीज़ें घर में लगाएं, गमलों में लगाएं। गमलों में आप टमाटर, मिर्च, धनिया, ये चीज़ें तो आसानी से लगा सकते हैं। और टमाटर बाज़ औक़ात तो इस पर वीडियोज़ बनी हुई हैं कि सोने के भाव चलता रहा और बिकता रहा है, 500-500 रुपये किलो, 600-600 रुपये किलो ये टमाटर जो है वो बिकता रहा है। तो चीज़ें घर में लगाएंगे तो हाँ, मैं यहाँ कहूँगी ये लोग कहते हैं जी जगह कम होती है शहरों में और देहातों में तो ये हो सकता है। तो लोग छतों में, ये आप देखें फॉरेन कंट्रीज़ के लोग छतों में, जिस तरह हम ड्रम की बात करें, बाल्टियों में, तो स्मॉल स्केल में वो इस तरह उगाते हैं सब्जियाँ मुख्तलिफ, तो अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। ज़रूरत ईजाद की माँ है। बिल्कुल सोच रखें इसके बारे में। इंशाल्लाह मैं भी आपकी इस काम से मोटिवेट हुआ हूँ। हम भी इंशाल्लाह छत पे अब ये प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ सहन में कुछ इस तरह का करेंगे। देखें सहन में अगर हम आगे गर्मी आ रही है, गर्मियों की सब्जियां तो आप बेहतरीन है कि कद्दू की आप 2 बेलें भी लगा दें। हाँ जी। तो आपका समझें कि क्या 3-4 माह जो है बेहतरीन गुजर गए। 7 करेला और घिया तोरी, ये 3 जो बेलों वाली हैं गर्मियों में, ये बरकत पौधे हैं। घिया तोरी 2 लगा दें तो आप समझें कि मोहल्ला भी खाता है। अच्छा। मैंने खुद देखा हुआ है कि घिया तोरी मैंने लगाई थी, मेरे दूसरे प्लॉट था वहाँ पे, तो इतनी होती थी, आज तोड़ के जाओ तीसरे दिन फिर वो भरी होती थी। अच्छा। इतनी मतलब घिया तोरी होती है। बीज आप 2 किस्मों के लगाएं, एक दुकान से लेके ना लगाएं, 2 किस्मों के लगाएं। 20-30 रुपए का, मैक्सिमम 50 रुपए की थैली आती है। 100 रुपए की घिया तोरी आप लगा दें, करेले लगा दें, 100 के कद्दू लगा दें, 300 रुपए में मेरा ख्याल है कि आपने वो एरिया कितना कवर किया? एरिया आप दीवार के साथ जो है थोड़ी सी जगह पे लगा दें, वो दीवार के ऊपर चढ़ जाएंगे। टाइप बना के वहाँ लगा दें। हाँ, क्यारी टाइप बनाने, बिल्कुल चाहे 4 इंच की क्यारी आप बना दें। अच्छा। या 4 इंच के 4x4 का खाना बना दें, उसमें 3 बीज लगा दें। अच्छा। उसमें हो जाएगी। फिर 4 इंच गमलों में लगाते हैं लोग, ये घिया तोरी गमलों में भी लग जाती है, लेकिन आप हल्की सी क्यारी बनाएंगे तो वो बेहतरीन होगा। गर्मियों का मौसम आएगा इंशाल्लाह लगाएंगे सारा कुछ। तो माशाल्लाह सर जी, इसके साथ जो है इजाज़त दीजिएगा। मोहम्मद अजान ज़हीर, आकिब, साकिब, हयान और ये हमारे मोहतरम गेस्ट हैं आपके चैनल के लिए, शहजाद अनवर साहब। हमने बहुत कुछ सीखा। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला बरकत दे।
तो आखिर थैंक यू सर। और आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे, आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, खुशहाली दे। और फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें। तो इजाज़त दीजिएगा जी, ज़हीर इकबाल को भी इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम जी।